use of is MR in 6 different senses. यहाँ आप बहुत सारी वर्ब्स देख पा रहे हैं। आज हम इज, एम, आर वर्ब्स की चर्चा करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस verbs is, am, are in 6 different senses. यहाँ आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज 1 इस एक्सरसाइज 1A में हम चर्चा करेंगे इज, एम, आर वर्ब्स की उनके 3 डिफरेंट सेंसेस की। सेंस 1 इन सिंपल सेंटेंसेस जिसमें इज, एम, आर का यूज किया जाता है। सिंपल सेंटेंसेस यानी सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति की जानकारी देने हेतु हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस एंड स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। सेंस 2 इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज, एम, आर का यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग। और सेंस 3 जिसमें हम इज, एम, आर का यूज करते हैं वो है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस जिसमें किसी काम को किया जाता है किसी के द्वारा। सम वर्क इज डन बाय समवन। तो इन सिंपल सेंस 1 सिंपल सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं ही इज इन द ऑफिस, ही इज इन जॉब, आई एम स्टिल इन जॉब, यू आर इन जॉब। सेंस 2 इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसके एग्जाम्पल्स हैं ही इज डूइंग जॉब, आई एम डूइंग एमएससी, यू आर डूइंग एमकॉम एक्सेट्रा। इसी तरह सेंस 3 इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस इसके एग्जाम्पल्स हैं आई एम टोल्ड दैट ही इज गिविंग जॉब इन बीपीओ सेक्टर, आई एम गिविंग जॉब इन आईटी सेक्टर, यू आर गिविंग जॉब इन एजुकेशन सेक्टर। यहाँ पर सेंस 3 के कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो हम पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये एक एक्सरसाइज है इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सेंस 1 इज, आर, एम यूज का इज, आर, एम जो वर्ब्स हैं उनका यूज सेंस 1 में किया जाता है, सेंस 2 में किया जाता है, सेंस 3 में किया जाता है। तो सेंस 1 के अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए हैं, आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं इसी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, और साथ ही साथ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाने हैं और इसी के साथ साथ आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाने हैं और इसी तरह से आप सेंस 2 में आइए। सेंस 2 में जहां इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो है एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको उन्हीं एग्जाम्पल्स का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। साथ ही साथ ये भी बताना है आपको कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो आप चीजों को आप देखिए और उसके बाद अगर वो करेक्ट है तो आप उसके नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में दिए गए एग्जाम्पल इनकरेक्ट हैं तो पहले आप उन्हें करेक्ट करिए, उसके बाद उनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाइए, फिर इंट्रोगेटिव बनाइए, फिर इंट्रोगेटिव बनाइए। अब जैसे एक बार मैं पढ़ देती हूँ अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं। सेंस 1 के एग्जाम्पल क्या है, ही इज इन द ऑफिस विद हिम, ही इज इन जॉब, आई एम इन जॉब, यू आर इन जॉब, ही इज एट होम वह घर पर है, आई एम इन स्कूल मैं स्कूल में हूँ, यू आर विद मी तुम मेरे
साथ हो। He is doing job, सेंस टू के एग्जाम्पल्स देखिए। He is doing job in Wipro company. I am doing MSc. You are doing MCom. She is playing. You are going home. और you are going to home. दोनों चीजें हम कह सकते हैं। इसी तरह आप सेंस 3 में आइए। सेंस 3 में जहां पे इज आर एम का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस के। I am told that he is given job in BPO sector. I am given job in IT sector. You are given job in education sector. He is sent, उसे भेजा जाता है। He is given a book, उसे एक किताब दी जाती है। You are seen, आपको देखा जाता है। We are tortured, हमें प्रताड़ित किया जाता है। They are blamed, उन्हें दोषी ठहराया जाता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आइए, जहां इज एम आर के साथ टू का प्रयोग करते हैं या इज एम आर के साथ सपोज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो इनका प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। अब आप देखिए, ये सेंस 4 का एग्जाम्पल हम लेंगे। सेंस 4 इज आर एम प्रयोग का इज एम आर का यूज जो है सेंस 4 में कहा किया जाता है। जब किसी काम को करना है, जैसे मुझे ऑफिस जाना है, मुझे जॉब ट्रेनिंग पर जाना है, आपको मेरे ऑफिस आना है, वहां पर हम इज एम आर और प्लस टू का प्रयोग करते हैं। पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे। आप एग्जाम्पल पे आइए। आप पांचवें कॉलम में एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल है आई एम गो टू द ऑफिस, यानी मुझे ऑफिस जाना है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम सपोज टू गो टू द ऑफिस। तो यहाँ एम का प्रयोग हुआ है। ये सेंस 4 है, जहां एम के साथ टू का प्रयोग हो रहा है या एम के साथ सपोज टू का प्रयोग हो रहा है। नंबर दूसरा एग्जाम्पल आइए। आई एम टू गो टू ऑन जॉब ट्रेनिंग, मुझे जॉब ट्रेनिंग पर जाना है, या आई एम सपोज टू गो टू ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसी तरह आप तीसरे एग्जाम्पल पे आइए। यू आर टू कम टू माई ऑफिस, या यू आर सपोज टू कम टू माई ऑफिस, आपको मेरे ऑफिस आना है। तो यू आर के साथ टू का प्रयोग करेंगे या यू आर के साथ सपोज टू का प्रयोग करेंगे। जब किसी काम को करना है तब हम इज एम या आर के साथ टू का प्रयोग करते हैं, या इज या और एम और आर के साथ हम सपोज टू का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंस 4 हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आपको उनके नेगेटिव पहले आपको ये बताना है या देखना है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो सही हैं या गलत हैं। अगर वो सही हैं तो आपको उनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। और अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो सेंटेंसेस आपको लग रहा है ये इनकरेक्ट है, तो उसको आपको पहले सही करना है, फिर उसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। एग्जाम्पल्स जो दिए हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, उन्हें हम एक बार पढ़ लेते हैं। आई एम गो टू द ऑफिस और आई एम सपोज टू गो टू द ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना है। आई एम गो टू ऑन जॉब ट्रेनिंग और आई एम सपोज टू गो टू ऑन जॉब ट्रेनिंग, मुझे जॉब ट्रेनिंग पर जाना है। यू आर टू कम टू माई ऑफिस और यू आर सपोज टू कम टू माई ऑफिस, आपको मेरे ऑफिस आना है। आई एम टू मीट यू और आई एम सपोज टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना है या मुझे तुमसे मिलना है। विजय इज टू कम टू माई होम टुडे और विजय इज सपोज टू कम टू माई होम टुडे, विजय को आज मेरे घर आना है। अब आगे देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप सेंस 5 देख पा रहे हैं। यूज ऑफ इज एम आर इन कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 0। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 0 उसमें फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू होते हैं। इन सेंटेंसेस में क्या होता है,
इन सेंटेंसेस की जो फ्रेमिंग होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। अगर ये हो या होता है तो ये होता है। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, पहला भाग कंडीशन कहलाता है और दूसरा भाग रिजल्ट कहलाता है। इसी तरह टाइप 0 के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें पहला भाग, सेंटेंस का पहला भाग फैक्ट होता है और सेंटेंस का दूसरा भाग जिसे रिजल्ट भी कहते हैं वो जनरली ट्रू होता है। और इसमें दोनों भागों को प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। रूल होता है इफ या व्हेन का यूज भी किया जा सकता है, प्लस प्रेजेंट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम लेट टू रीच द ऑफिस माई बॉस पनिशेस मी। अगर मैं ऑफिस लेट पहुंचता हूं तो मेरे बॉस मुझे पनिश करते हैं। नेचुरली है, अगर आप लेट पहुंचेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलता है। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। यहाँ स्क्रीन पर आप सेंस 6 देख पा रहे हैं। यूज ऑफ इफ, एम, आर इन कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 का मतलब हुआ पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स लाइकली रिजल्ट। इन टाइप्स के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी फ्रेमिंग इस प्रकार होती है। अगर ये हो तो वो होगा या हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये करें तो वो होगा या हो सकता है। अगर ये करेंगे तो वो होगा या फिर हो सकता है। तो सेंटेंस का जो पहला पार्ट है वो पॉसिबल कंडीशन है और सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है वो लाइकली रिजल्ट होता है। और इसमें जो रूल्स हैं, जो रूल लगाते हैं वो वही है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस विल या मे या माइट या कुड एक्सेट्रा वर्ब्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही इज विद यू कुड विन द वर्ल्ड। अगर वो तुम्हारे साथ होता है या है तो तुम दुनिया जीत सकते हो। जीत सकते भी हैं, नहीं भी जीत सकते हैं। लाइकली रिजल्ट्स होते हैं सेकेंड पार्ट में। सो दिस इज समरी of today's session. You may take a screenshot of this page.